ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी सेहत ठीक नहीं है। उन्हें फिर भुवनेश्वर एम्स ले जाया गया। वहां एम्स के डॉक्टर्स ने चेकअप किया और कहा कि नहीं, इनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, इन्हें कस्टडी में रख सकते हैं, पूछताछ इनसे कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर पार्थ चटर्जी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। 2014 का ये मामला है। उस वक्त शिक्षा मंत्री हुआ करते थे पार्थ चटर्जी और अपने पद पर रहते हुए गलत तरीके से लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप है और करोड़ों का घोटाला इसमें सामने आ रहा है। मतलब ये कि शिक्षक भर्ती घोटाले में जो लोग काबिल थे, जो योग्य थे, उन्हें नौकरी न देकर उन लोगों को नौकरी पैसा लेकर दे दी गई जो इसके काबिल भी नहीं थे। उन सभी लोगों को नौकरी दी गई और मोटी रकम इसके एवज में वसूल की गई। अब इस मामले को लेकर जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, आपको याद होगी वो तस्वीर जब पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी, जो कि पेशे से मॉडल एक्ट्रेस हैं, उनके घर से 21 करोड़ के करीब कैश मिला था। ये वो तस्वीरें जो रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी और इन तस्वीरों को लेकर सवाल पूछा जा रहा था ममता सरकार से। इन तस्वीरों को लेकर सवाल पूछा जा रहा था पार्थ चटर्जी से और इन्हीं तस्वीरों को लेकर सवाल पूछा गया अर्पिता मुखर्जी से, जिसके बाद पहले उन्हें हिरासत में रखा गया लेकिन फिर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल ये कि पैसा आया कहां से। इसमें एक शिक्षा मंत्रालय का लिफाफा भी मिला है जिसमें कि पैसों की गड्डियां रखी थी, मतलब बहुत से नोटों की गड्डियां रखी थी। सिर्फ इतना नहीं है, 21 करोड़ कैश ही नहीं मिला, विदेशी करेंसी भी मिली करीब 50-55 लाख की। कुछ सोने मिले, सोने के गहने मिले, सोना काफी मात्रा में मिला है और साथ ही कई लग्जरियस मोबाइल मिले हैं, बहुत से महंगे, करीब 20 से 25 मोबाइल फोन भी मिले हैं। इतना सब कुछ अर्पिता मुखर्जी के घर कैसे आया, यही ईडी के अधिकारियों ने सवाल जवाब किए थे। जब जवाब उस तरीके से मिल नहीं पाए, जांच में सहयोग किया नहीं, पहले हिरासत में लेकर पूछताछ हो ही जा रही थी, फिर उसके बाद गिरफ्तारी हुई। अब आप सोचिए कि अर्पिता मुखर्जी का नाम सामने आया कैसे। जब शिक्षक भर्ती घोटाला मामला सामने आया, वहीं पर जब ईडी के अधिकारी पहुंचे, जब जांच टीम पहुंची, तो देखा गया कि जो वहां पर डायरी मेंटेन होती है, अर्पिता मुखर्जी, उसके नाम के आगे लिखा था 1CR 4CR, मतलब ये कि 1 करोड़ 4 करोड़। वहीं से शक गहरा गया और ईडी के अधिकारी फिर पहुंच गए अर्पिता मुखर्जी के घर पर और घर से जो मिला उसके बाद सब हैरान रह गए। बक्सों में भर भर कर इस पैसे को ले जाया गया और अब पूछताछ के दायरे में मोनालिसा दास का भी नाम सामने आ रहा है। वो भी पार्थ चटर्जी की करीबी हैं। करीब 10 फ्लैट ऐसे हैं जो कि मोनालिसा दास के नाम पर हैं और ये सब कुछ पार्थ चटर्जी के जरिए गिफ्ट में दिया गया था। कुछ जमीन का भी नाम आ रहा है, कुछ फ्लैट्स का नाम आ रहा है, ऐसी कई संपत्ति हो सकती है। अभी भी जांच चल रही है, लेकिन इसी बीच एक काले रंग की डायरी मिली है अर्पिता मुखर्जी के घर से और ईडी के अधिकारियों को ऐसा लग रहा है, जो जांच टीम तेजी से जांच को आगे बढ़ा रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि इस डायरी से कई क्लू निकल सकते हैं, क्योंकि अर्पिता मुखर्जी जो गलत तरीके से फायदा ले रही थी, उन्हीं के घर से करोड़ों का कैश बरामद हुआ। अर्पिता मुखर्जी के घर से जो डायरी मिली है उसमें करीब 40 पन्ने ऐसे हैं जो भरे हुए हैं और जांच टीम ये कह रही है कि इसी में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े बड़े राज हो सकते हैं। इन राज से परत दर परत कैसे अब पर्दा हटेगा, ये डायरी क्या क्या राज खोलेगी, इस डायरी पे क्या कुछ सबूत मिलेंगे, ये सब कुछ जांच टीम के जरिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में रिवील किया जाए, इसका खुलासा किया जाए। लेकिन मौजूदा वक्त में इतना तो तय है, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी कह दिया है कि अगर लिप्त है ना भ्रष्टाचार में तो फिर कार्रवाई करने के लिए जांच टीम तैयार है और मैं किसी भी तरीके से कोई सपोर्ट करूंगी नहीं। पार्थ चटर्जी की मुश्किलें जब बढ़ रही थी, पूछताछ शुरू हो रही थी, कई फोन किए गए थे ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी ने फोन नहीं उठाया था, क्योंकि ममता बनर्जी कहती है ना तो मैं भ्रष्टाचार करूंगी और ना भ्रष्टाचार करने वालों का साथ दूंगी। लेकिन ये काली डायरी अब पार्थ चटर्जी की भी, अर्पिता मुखर्जी की भी और पार्थ चटर्जी की करीबी और लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है।